जिस चीज का डर था वही हुआ। डर था कि भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर होंगे और वो होते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को शुरुआत हुई ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है जिसमें आपको मैं कुछ कनाडा की सरकार के फरमान सुना देता हूँ। सबसे पहला फरमान कि उन्होंने सभी अपने एम्बेसडर्स को वापस कनाडा बुला लिया है। दूसरा फरमान ये कि कनाडा में जितने भी इंडियन एम्बेसडर्स हैं उनको वापस भेज दिया है। और तीसरा और सबसे बड़ा फरमान जो उन्होंने किया है, आरएसएस को बैन कर दिया कनाडा के अंदर, और जितने भी लोग आरएसएस के संगठन के अंतर्गत वहां पर रह रहे थे उनको देश छोड़ने के लिए बोल दिया है। कनाडा में एक कत्ल होता है हरदीप सिंह निज्जर का। उस कत्ल में कैनेडियन सरकार भारतीय सरकार को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी मानती है। साफ तौर पर सबूत तो नहीं दे पाती है, लेकिन ये जरूर कहती है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार का इस कत्ल के अंदर हाथ था। और इसी बयान को देखकर ट्रूडो अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि खुद ही उनकी पार्टी के लोग अब उनसे सबूत मांग रहे हैं कि अगर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है तो किन सबूतों के बिहाफ पे दिया है। देखिए, अगर भारतीय सरकार का इस कत्ल के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर किसी भी देश के इतनी बड़ी इकोनॉमी के ऊपर इल्जाम लगाना भी सही नहीं है। 2 दिन बाद फिर ट्रूडो बोलते हैं कि मैं भारत सरकार पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं तो उनसे सपोर्ट मांगना चाहता हूं इस कत्ल कांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए। इस मामले के बाद कैनेडियन सरकार ने अपने एम्बेसडर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अर्जी दी है। उन्होंने कहा है कि कैनेडियन एम्बेसडर्स को बहुत धमकियां मिल रही हैं जिनसे उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर जुलाई के अंदर एक रैली निकलती है जिसके अंदर इंडियन एम्बेसडर्स की फोटो लगी होती है और किल इंडिया के नारे लगते हैं, जिसके लगभग 1 महीने बाद कैनेडियन सरकार ये आश्वस्त करती है कि इंडियन एम्बेसडर्स को कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद, मान लीजिए मेरी जान को खतरा आज है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का जो श्योरिटी मिल रहा है वो मिल रहा है 1 महीने के बाद। कैनेडियन प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन के दौरान भारत में आते हैं। भारत में उनको बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह बढ़िया 5 स्टार होटल के अंदर एक रूम ऑफर किया जाता है, लेकिन ना जाने क्यों वो छोटे रूम की जिद करते हैं। जैसा कि हमें पता है जिस प्लेन से वो आए थे वो प्लेन खराब हो गया, तो भारतीय सरकार ने उनको एयर इंडिया का विमान ऑफर किया कि वो अपने देश इस विमान से लौट सकते हैं। आपको बता दूं कि एयर इंडिया ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सभी फ्लाइटों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ट्रूडो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरा जेट खुद का ठीक नहीं होगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा। 2 दिनों तक उन्होंने दिल्ली में वेट किया और 2 दिनों के बाद जब उनका जेट खुद ठीक हुआ तब वो वापस कनाडा गए। क्या ये इंडिकेशंस थे कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना नहीं चाहते हैं? इस कांड के बाद एक गैंगस्टर का और भी कत्ल हो गया कनाडा के अंदर। कनाडा की आपको एक ऐसी रियलिटी बताने जा रहा हूं जो आपने सुनी नहीं होगी। हम अपने आसपास बहुत से लोगों से सुनते हैं कि फॉरेन में बहुत सेफ्टी है, वहां आप सेफ हो, यहाँ का एनवायरमेंट ठीक नहीं है। पिछले साल कनाडा के अंदर 788 होमिसाइड्स हुए, यानी 750 से ज्यादा कत्ल और उनसे जुड़े हुए मामले, और ये पिछले 16 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं कनाडा के अंदर। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वहां के कैसे हालात हैं। फिलहाल इंडिया ने वीजा सर्विसेज पर बैन लगा दिया है। कनाडा से कोई भी भारत के लिए वीजा नहीं लगा पाएगा और बाकी बचे हुए सभी डिप्लोमेट्स को कनाडा भेजने की तैयारी हो गई है। देखिए, अगर कहीं गलत हुआ है तो हम उसके साथ जरूर खड़े रहेंगे। अगर ऐसे कुछ सबूत निकल के आते हैं तो हम खुद सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर अपने देश के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम भी नहीं ले सकते। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर